ओम शांति। बाप दादाजी के 2-12-22 के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। प्रश्न: जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा उत्तर दे रहे हैं, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। दूसरा, मुख से बहुत कम बोलेंगे। तीसरा, उनके मुख से सदैव रतन ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तो तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूं तो बहुत मनुष्य हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वह कोई बेहद का बाप नहीं है। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर देवता हैं। भगवान जो परम धाम में रहते हैं वो सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद बाप के आगे बैठे हैं। ये आत्मा बात करती है। आत्मा रहती है शांति धाम में, वहां ही उनको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। ये है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसी को पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं, क्लास में भी ऐसे ही समझाना है। चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड नेपाल कहाँ है? अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। बाप कहते हैं, हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो, मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं तुमको छी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। तुमको कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं, पढ़ाई में बाजे गाजे की दरकार ही नहीं। बाबा ने कह दिया है कि कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं जो बाबा ने बनवाए हैं। तो जब देखो उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भल ऐसे ऐसे गीत बजाओ, परंतु जितना आवाज कम करेंगे तो अच्छा है। रॉयल मनुष्य कम आवाज करते हैं, मुख से थोड़ा बोलना है। जैसे रतन निकलते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी और कितना नशा होना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार: अपने को सदा रिफ्रेश रखना है, मुख से रतन ही निकालने हैं। कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। दूसरा, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। बाबा वरदान दे रहे हैं, एक की याद में मन को एकाग्र कर मनमना भाव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भाव। एक की याद में मन को एकाग्र कर मनमना भाव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भाव। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप, दूसरा न कोई, वह तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मनमना भाव है तो एवर रेडी बन जाएंगे।
एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन दे रहे बाबा, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम को आगे बढ़ाओ। ओम शांति।